साथियों नमस्कार। मैं दीपक होरी एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 10 जनवरी है और सुबह आप लोगों के साथ विश्व हिंदी दिवस पर एक वीडियो आज साझा कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे आज के एक और महत्वपूर्ण दिन की, जो आज के लिए बहुत खास है, यानी कि चाय। आप लोग चौंक गए होंगे कि चाय का आज के दिन से क्या संबंध है। दोस्तों, आज ही के दिन 10 जनवरी 1839 को चाय भारत से इंग्लैंड पहुंची और उसके बाद शुरू हुआ चाय का अद्भुत सफर, जिसने लगभग पूरे विश्व को अपना दीवाना बना दिया। भारत जो कभी लस्सी और दूध की संस्कृति से युक्त था, आज प्रत्येक घर भारत का भी चाय की संस्कृति से युक्त हो गया है। तो शुरू करते हैं चाय की कहानी। पर दोस्तों, इसे आप हल्के फुल्के अंदाज में ना लें, ये भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न का हिस्सा हो सकता है। तो जितने विद्यार्थी हैं उन्हें ये चाय की कहानी जरूर भेजें। प्रस्तुत है चाय की कहानी। हम शुरू से चलते हैं। चाय लगभग 5000 वर्ष पूर्व से चाय का जो है वो विश्व संस्कृति में चाय शब्द मिलता है। ये किसी वैज्ञानिक खोज का परिणाम नहीं है। दरअसल चीन में सबसे पहले चाय की खोज हुई। जो चीन के राजा थे शत्रुनग्न, वो अपने को स्वस्थ रखने के लिए गर्म पानी पिया करते थे। अचानक एक दिन वो अपने बागीचे में लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे और कुछ पत्तियां उस चाय में गिर गई। गर्म पानी था, पानी का रंग बदल गया और जब उन्होंने पिया, पहले तो उनका मन हुआ जब फेंक दूं, लेकिन उन्हें प्यास लग रही होगी तो उन्होंने जबरदस्ती एक घूंट पिया तो उन्हें अद्भुत ताजगी का एहसास हुआ और यहां से चाय की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद सम्राट ने अपने राज्य में जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे, पहले उनको, फिर धीरे धीरे सभी आम जनों को यह पेय पदार्थ जो उस समय चाय के रूप में प्रचलित हुआ, उसे पीने की सलाह दी। ताजगी के साथ जीवन कैसे जिया जाए, ये सलाह दी कि इसे आप पिएं और स्वस्थ रहें। चीन में उस समय बौद्ध भिक्षुओं का काफी वो था, तो वो ध्यान लगाया करते थे। उन्हें ध्यान लगाने के लिए, उनके ध्यान में कुछ विघ्न ना आए, ये पेय पदार्थ जब उन्होंने पिया तो उनको भी बहुत पसंद आया। तो धीरे धीरे पूरे चीन की संस्कृति से चाय जुड़ गई। सम्राट के यहाँ जो विदेशी मेहमान आते थे उनको भी ये चाय पिलाई जाती थी, मगर इसकी रेसिपी सम्राट किसी को नहीं बताते थे। जब इंग्लैंड में ये चाय लोगों ने पी तो फिर उन्होंने अपने एक जासूस को चीन भेजा, जो वहाँ से इसके बीज और इसकी कुछ पत्तियां लेकर भारत आया। उस समय ब्रिटिश का राज भारत में था। भारत के असम, जो आसाम प्रांत है, वहाँ पर इन बीजों को, इन पत्तियों को डाला गया। लेकिन चूंकि आसाम उतना ठंडा प्रदेश नहीं था जितने चीन के इलाके हैं, तो वहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छी नहीं हुई और एक बार इंग्लैंड के उन लोगों को जो इसकी खोज करना चाहते थे, उनको मायूसी हाथ लगी। लेकिन उन्होंने जब स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने कहा, इससे मिलती जुलती कुछ पत्तियां हमारे यहाँ होती हैं, उन्हें हम जड़ी बूटियों के रूप में प्रयोग करते हैं। अंग्रेज गए, उन्होंने वो पत्तियां ली, उन्होंने देखा कि वो चाय की ही पत्तियां थीं और उस चाय की पत्तियों का स्वाद उन चीन से आई हुई पत्तियों से ज्यादा अच्छा था। बस यहीं से चाय की जो गति थी वो विश्व में फैलना शुरू हुई। 10 जनवरी 1839 को वो पत्तियां इंग्लैंड गईं और इंग्लैंड में सब लोगों को चाय का दीवाना बनाया। और उसके बाद आप जानते हैं, भारत में भी वो चाय की क्रांति आई और आज भारत के घर घर में चाय की क्रांति फैली हुई है। दोस्तों, जो टी बैग है, चाय का जो टी बैग है, उसका आविष्कार भी एक बहुत मजेदार तरीके से हुआ। अंग्रेज जो थे वो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक थे अपने खान पान को लेकर। वो नहीं चाहते थे कि बार बार चाय की पत्ती में किसी का हाथ लगे। इसके लिए पहले उन्होंने एक धातु का डग बनाया, उसमें वो चाय रखते थे, लेकिन वो आविष्कार उनका सफल नहीं हुआ। उसके बाद एक गोंद, एक कपड़े का वो बनाया गया जिसमें गोंद लगा दिया गया और उसके अंदर चाय भरा और उसे गर्म पानी में डाला। चाय का रंग तो आया, मगर उसके साथ गोंद भी चाय में आकर उसके स्वाद को बिगाड़ने लगा। मगर आविष्कार यहीं नहीं रुका, आगे के क्रम में बढ़ा और फिर
एक महिला ने जूट के कपड़े को सिला और सूती कपड़े को सिला, क्षमा चाहूँगा, और उसके अंदर जब चाय की पत्ती बनी तो बहुत पतला सूती कपड़ा था और वो टी बैग निर्माण हो गया। धीरे धीरे आधुनिक काल में उसमें और सुधार हुए, मगर टी बैग के जो निर्माण की क्रिया है, आविष्कार की क्रिया है, वो इस प्रकार हुई। तो साथियों, ये एक हल्की फुल्की जानकारी थी कि आज के दिन चाय का जो है वो प्रचलन कैसे भारत से पहले इंग्लैंड पहुंचा और फिर इंग्लैंड से पूरी दुनिया में और भारत के प्रत्येक घर घर में पहुंचा। तो आप भी जब चाय का आनंद लें तो वो इसलिए लें कि आपको मेडिटेट होना है, ना कि उसकी लत को अपने ऊपर लगाएं। दिन में एक सुबह कप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक शाम को ले सकते हैं, लेकिन लत बिल्कुल नहीं लगानी है। अपने को ध्यान मग्न करने के लिए आप चाय के स्वाद का आनंद ले सकते हैं। साथियों, नमस्कार।